स्मोक का रौक शदीद, लाहौर की फजा बीमार पड़ गई। आलूदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरन, सांस लेना महाल। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 577 पर चला गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन, हॉटस्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबिल मुरम्मत सड़कों का पैच वर्क जारी। कूड़े को आग लगाने पर 3 मुकदमा दर्ज। एंटी स्मोक मुहिम में 209 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को लाखों रुपए के जुर्माने। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले यहाँ आए थे। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं। और वो जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए हैं, जिनमें से 5 पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। पाक कतर दोस्ती के हवाले से बहुत ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पे एग्ज़िबिशन की। पाकिस्तानी मुसव्वरों को, पाकिस्तानी फ़नकारों को, पाकिस्तानी जो मेमार हैं उनको वहाँ पे मदऊ किया। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकतदारी, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की। दौरा कतर के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का आदा किया गया। दोनों ममालिक की क़यादत ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सऊदी अरब के 5 MOUs पर काम शुरू हो चुका। सऊदी अरब के साथ मज़ीद मुआहदे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की PIA खरीदने में दिलचस्पी, 10 अरब से ज़ायद ने शेयर्स खरीदने की ऑफर कर दी। अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर KP हुकूमत का वजारत निजकारी को खत, कहा PIA निजकारी के अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज PIA की इंतहाई कम बोली लगाई गई थी। दहशतगर्दी केस में 3 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के जुर्म में हिरासत का दौरानिया 3 माह तक करने की तजवीज़। हिरासत या नज़रबंदी के दौरान मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के लिए मुतहर्रिक। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने बिल की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालिफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा तादाद बढ़ाकर मर्सी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा जजेस तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। उधर वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादुम, डंडों के वार से मुतादिद लड़के जख्मी हो गए। रात गए जामिया के हॉस्टल्स में डंडा बरदार घूमते रहे। डंडा बरदार जत्थे कमरों की तलाशी भी लेते रहे। तलबा खौफ का शिकार होकर कमरों तक महदूद हो गए। पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी में मौजूद, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में खवारिजियों का बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब बम धमाका। 5 मासूम बच्चों और 1 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद शहीद। बच्चों और 4 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी हो गए। 11 जख्मी ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। शहीद और जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन, रिक्शे और मोटरसाइकिलें भी जद में आईं। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस कोयटा में अदा कर दी गई। वेलकम टू वज़ीर आला KP हाउस। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन की रिहाई के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया।
फूलों की पत्तियां निछावर की। वजीर आला का गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस, 42 रेस्क्यू और 7 TMA एहलकार शामिल। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज़ की। वो जिस तरह के मामला चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अहल ही नहीं है कि वो मामला चला सकें। हुकूमती वज़रा और सैनिटर्स का आलिया मीन गंडापुर के इस्तकबाल पर पारा हाई। सैनिटर तलाल चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। सैनिट में मुतालिबा किया चीफ सेक्रेटरी KP विफाक पर हमला करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोके। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की भी चढ़ाई। बोले खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। आलिया मीन गंडापुर सूबाई मामलात चलाने के लिए अहल नहीं। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडयाला जेल आमद। फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। अमरीकी वफ्द को 3 मुल्जिमान तक कौंसलर रसाई दी गई। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल कुरानदासी कर दी। मरीम नवाज ने कहा गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर खसूसियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब से US एड मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमरीका के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 2 VVIP तैयारों के इंजन की मुरम्मत के लिए 1 अरब 80 करोड़ की ग्रांट मंजूर। सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मुख्तस करने की भी मंजूरी। टैक्स रेवेन्यू अहदाफ के असूल में नाकामी। FBR में बड़े पैमाने पर अखाड़ पेछाड़। ग्रेड 20 और 21 के 18 अफसरान तब्दील। मेम्बरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मेम्बरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन और मेंबर लीगल शामिल। हज की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गरीब और मुतवसत अफराद से हज अखराजात 3 किस्तों में लेने की तजवीज़। हज फीस किस्तों में अदायगी की तजवीज़ काबीना को इरसाल। शहरी 2 लाख रुपए देकर दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। पूरा अंदाजी में नाम आने पर मजीद 4 लाख रुपए जमा कराने होंगे। बाकी रकम हज पर रवानगी से कबल जमा कराना लाजिम होगी। अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। नरगिस ने अपने शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ तशद्दुद और कत्ल की धमकियों का मुकदमा दर्ज करा दिया। इल्जाम आयद किया शोहर जायदाद और फार्म हाउस अपने नाम कराना चाहता है। इनकार पर भांजे और मुलाजमीन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। सोना मजीद रकम न देने पर कत्ल की धमकी भी थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के चेहरे, सर और बाजू पर चोटें आईं। दाएं आंख भी मुतासिर हुई। टिकट टू व्हाइट हाउस। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी। इंतखाबी गहमागहमी उरूज पर पहुंच गई। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो बाइडेन और कैमला हैरिस जराइम पेशा अरकान को अमरीका में लाए। कैमला हैरिस ने ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स कौन सी हैं?
ब्लू और रेड स्टेट्स किस उम्मीदवार को व्हाइट हाउस पहुंचाती हैं? मैदान जंग समझी जाने वाली स्विंग स्टेट्स इंतखाबी नतायज पर असरअंदाज होने की ताकत रखती हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। मुतअद्दिद शहरी लापता। हिस्पानी हुकूमत का 3 रोज़ा कौमी शौक का ऐलान। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साबिक मैच फीस और माहाना तनख्वाह बरकरार। आईसीसी शेयर की रकम में इजाफा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर और रिजवान का आईसीसी आमदन का हिस्सा बढ़कर 20,70,000 माहाना हो गया। बाबर और रिजवान को मैच फीस के अलावा माहाना 65,70,000 रुपए मिलेंगे। टेस्ट मैच का मुआवजा 12.5 लाख, वनडे का तकरीबन 6.5 लाख और T20 फीस 4,18,000 रुपए है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे पर प्लेयर्स के दस्तखत ना हो सके, ईमेल पर कराए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेलबर्न में डेरे। कौमी खिलाड़ियों ने फोटो सेशन कराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में जमकर प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को बैट अतिया करने वाले लेजेंड्स के सफ में शामिल। बाबर आजम का बैट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा, जहां डॉन ब्रैडमैन, डेविड बून, जैक हॉब्स, माइक ब्रियरली और ब्रायन लारा के बैट मौजूद हैं। हांगकांग सिक्सेस में क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। कराची में 300 नौमौलूद कछुए समंदर में छोड़ दिए गए। सिंध वाइल्ड लाइफ के मुताबिक नौमौलूद कछुओं की उम्रें 1 से 2 रोज़ के लगभग हैं। अफजाइश नस्ल के लिए सब्ज कछुओं की मादा को टैग्स लगाए जाते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है। और सऊदी अरब के रियाद सीजन में पाकिस्तान कल्चर वीक का दूसरा रोज गुलकार अली सफर की शानदार परफॉर्मेंस शुरका झूमने पर मजबूर हो गए। रियाद सीजन में पाकिस्तानी सकाफती सरगर्मियां तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान कल्चर वीक के दूसरे रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान भी पहुंचे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जोशो खरोश को खूब सराहा।